गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पाइथन में फॉर लूप को कैसे यूज़ किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगी। फॉर लूप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लूप है जिसका यूज़ बहुत जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उसमें लगभग हर प्रोग्राम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम जो भी प्रॉब्लम होती है अगर उन्हें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर लूप हर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सिंटेक्स अलग अलग होगा। सी में थोड़ा डिफरेंट था और पाइथन में थोड़ा डिफरेंट सिंटेक्स रहेगा। काम वही है कि मीन्स ये वही टेस्ट इनिशियलाइजेशन होगा, टेस्ट कंडीशन चेक की जाएगी एंड देन जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे एंड अपडेट होंगे वेरिएबल। बट कैसे हमें यूज़ करना है सिंटेक्स डिफरेंट होगा इन पाइथन। तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या रहता है कि जो फोर लूप होता है द फोर लूप इन पाइथन इज यूज टू आइटरेट ओवर ए सीक्वेंस। वो सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और अदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स। आइटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। हम उसको ट्रेवर्सल भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि हमें फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस जो भी हमने एक सीक्वेंस दी है लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग में उसके हर एक आइटम के लिए हमें टेस्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या हम उसके हर एक आइटम पे मतलब हर एक आइटम को हमें एक्सेस करना होता है। बेसिकली हमें जो भी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग में जो भी हम जो भी देंगे सीक्वेंस उसके हमें हर एक एलिमेंट के लिए कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होंगे। तो हमें ये चेक करना होगा कि लास्ट आइटम पे हम रीच कर गए हैं, हम लास्ट आइटम को हमने एक्सेस कर लिया या नहीं। अगर लास्ट आइटम को एक्सेस कर लिया है तब हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, अदरवाइज हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे फॉर लूप के ही अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे। तो ये जो सिंटेक्स है इसकी सिंटेक्स है फॉर वैल्यू वी एल इन सीक्वेंस और यहाँ पे स्टेटमेंट रहते हैं। तो जो वैल है वो एक वेरिएबल है दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ आइटम इनसाइड द सीक्वेंस ऑन ईच आइटरेशन and the loop continue until we reach the last item in the sequence. तो ये हमारा सिंटेक्स है फॉर वी एल इन सीक्वेंस बॉडी। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे। किस तरीके से हम लोग करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। हमने एक लिस्ट ली है, नंबर्स एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स लिए हैं और इन्हीं सबको सम करना है। तो क्या करना होता है? फॉर वी एल वेरिएबल इन सीक्वेंस जो भी लिस्ट होती है, तो लिस्ट यहाँ पे नंबर्स के नाम से दी है। तो हमें क्या करना है? हमें सम में हर एक वैल्यू, नंबर्स की हर एक वैल्यू को हमें ऐड करना है और हर एक वैल्यू को हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं? वी एल नाम के वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। मैं आप लोग को प्रोग्राम बना के बता देती हूँ। थोड़ा डिफरेंट है फॉर लूप वाइल लूप, जैसे मैंने आप लोग को बताया था तो वो काफ़ी सिमिलर था सी के वाइल लूप के, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सपोज हमने यही कुछ लिस्ट ले ली थी, सपोज हमने कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 60 ले लिया, 6 ले लिया, देन 10 ले लिया एंड देन 5, कुछ भी इस तरीके से हमने नंबर ले लिए। अब मुझे हर एक इसके जो लिस्ट के हर एक आइटम है उनका सम चाहिए, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? फॉर अगर हम एक मतलब टेस्ट कंडीशन दे देंगे तो वाइल लूप से भी हम लोगों ने किया था, बट अगर लिस्ट के हर एक आइटम को ऐड करना है तो हम फॉर लूप का लगा के ऐड करेंगे। जरूरी नहीं हम आई नाम से लें, वो वैल नाम से लें, हम वेरिएबल का नाम आई नाम से भी ले सकते हैं इन एल। ठीक है, आई फॉर आई इन एल। अब हमें क्या करना है? सम इक्वल टू सम प्लस आई और इसी को हमें प्रिंट कराना है। तो जो प्रिंट होके आएगा वो तो सबसे एंड में आएगा जब फॉर लूप मतलब एंड हो चुका होगा। तो सम इज, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सम पास कर देना, बस इसी को ही रन कराना है।
ठीक है। तो इन जो भी नंबर है इनका सम हमारा 27 है। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 6 12 एंड देन 20 एंड 22 एंड 5 27, ठीक है। तो हमारा जो भी आंसर है वो ठीक आ गया है। हम ज़रूरी नहीं कि हम यही लें, हम लोग इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी तो नंबर लिए हैं, बट हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्ट्रिंग ले सकते हैं, फ्रूट्स के नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज ले सकते हैं एंड देन बनाना, ठीक है। आप कितने भी जो भी स्ट्रिंग आप लोग चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए आप लोग फिर से अगेन ऐसे करेंगे 4i in l। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी जो l है वो उसके हर एक जो लिस्ट का हर एक आइटम है वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए बस आप क्या प्रिंट करोगे, i। इस तरीके से अगर आप करोगे तो हमारा क्या होगा, हर एक वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। हमें यहाँ पे कॉलन लगाना था, ठीक है। तो देखिए इसने जो भी आइटम है उनको प्रिंट करके दे दिया है, जितने भी इसमें एलिमेंट थे। अब ये क्या है कि ये हमने लिस्ट कुछ पास करी है, उसमें कुछ नंबर है, उसको उसके हर एक एलिमेंट पे हमें वर्क करना है। बट अगर हमें मतलब 10 तक ही नंबर को प्रिंट ऐड करना होता तो हम 1 to 10 तो नहीं देंगे इस तरीके से लिस्ट में करके, या 1 to 20 तो नहीं देंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें एक रेंज फंक्शन है, उसका यूज किया जाता है। उसका काम क्या है, जो रेंज फंक्शन है वो नंबर्स की सीक्वेंस को रिटर्न करता है जो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर हमने रेंज यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से सिंटेक्स होती है इसकी, रेंज और ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में अगर हमने 10 दिया तो वो 0 to 10 प्रिंट करेगा। और जैसे यहाँ पे हमने दिया 6 तो वो 0 to 5 प्रिंट करेगा। वो एक एक नंबर ऐड करता रहता है। तो अगर आपको लेकिन इन केस आप चाहते हैं कि 1 to 10 नंबर प्रिंट हो, तब आप कैसे करेंगे, तब उस केस में रेंज में ऑप्शन रहता है कि हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और जहां तक हमें जाना है, जैसे हमें 8 तक जाना है या 1 to 10 तक जाना है, तो रेंज 1, 10 भी हम इस तरीके से दे सकते थे। तो 1 तो वो उस तरीके से आ जाता, 1, 10 करते तो 1 to 10 प्रिंट हो गया था। रेंज में बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है। बट इन केस अगर आप चाहते हैं, यूजर चाहता है कि बाय डिफॉल्ट 1 से ना इंक्रीमेंट हो, वो 2 से इंक्रीमेंट हो या 3 से इंक्रीमेंट हो, तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उस नंबर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें रेंज में ये भी ऑप्शन होता है कि अगर हम स्टार्टिंग रेंज जहाँ पे एंड करना है 20 वो है, एंड 3 जिससे हमें इंक्रीमेंट करना है। तो आप इस तरीके से रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो रेंज फंक्शन है, क्योंकि इसका यूज हम फॉर लूप में मतलब करेंगे। देखिए या तो लिस्ट, सीक्वेंस, टपल इनके ऊपर हम काम करेंगे फॉर लूप में, नहीं तो हम रेंज फंक्शन की हेल्प से काम करेंगे। देखिए अब इसमें देखिए मैं इसी को ही फिर से कमेंट बना देती हूँ, इसी को ही प्रिंट कर लेते हैं, 4i in range 10। तो अगर मैंने ऐसा दिया, मैं i को प्रिंट करानी तो ये 0 to 9 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए ये हमारा 0 to 9 प्रिंट करेगा। बट इन केस आप चाहते हैं कि 1 to 10 प्रिंट हो, तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। सॉरी, उस केस में आपको यहाँ पे 11 देना पड़ेगा, वो एक जो भी उससे मतलब 0 to एंड -1 तक चलता है बेसिकली। तो ये 1 to चला है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको 10 तक चलाना है तो 1 to 11 देना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो मतलब 1 से 9 इंक्रीमेंट होके आए, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 4 के डिफरेंस पे नंबर वो प्रिंट हो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हम रेंज फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ। टेबल प्रिंट करने वाला सभी लोगों ने किया है। सपोज मैं कोई नंबर है 7, उसकी टेबल प्रिंट कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो प्रिंट मुझे क्या वो सॉरी फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। ठीक है, मुझे टेबल प्रिंट जो होती है 1 to 10 तक, 2 1 2 इस तरीके से होती है, 2 10 तक होती है। तो क्या प्रिंट करना है, मल इक्वल टू आई इंटू एन, और हमें इसी के अंदर ही प्रिंट कराना है, इसीलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ। अगर ओवरऑल हम लोग रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते तो हम बाहर लिखते, बट हमें तो हर बार हम चाहते हैं कि वो प्रिंट होके आए, इसीलिए प्रिंट फंक्शन फॉर लूप के अंदर ही लगाया है। इसको करना है फॉर टेबल। तो देखिए 7 की सारी जो टेबल है वो हमारी प्रिंट होके आ गई। अगर इसी को ही आप थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, और यही नंबर हम लोग यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, और टेबल ऑफ, या इस तरीके से ना करके आप इस तरीके से अगर चाहते हैं, मैं बता रही हूँ मैं किस तरीके से आप लोग को बताना चाह रही हूँ। आई और एन एंड कॉमा मल। देखिए मैं इस तरीके से चाह रही थी कि मेरा प्रिंट हो गया है, वैसे थोड़ा उल्टा प्रिंट हो के आया है, 5 1 इधर आना चाहिए था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एन और यहाँ पे आई दे देती हूँ। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से प्रिंट हो क्या है किसी भी नंबर की टेबल, तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए आप लोग को बस क्या करना पड़ेगा, दो ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट पास करने के पड़ेंगे, फॉर्मेट में आप नंबर पास कर दीजिए जैसा भी आप चाहते हैं प्रिंट करना, और लास्ट में हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, तो आप लोग मल जो भी जो भी रिजल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन का वो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट करा सकते हैं रेंज फंक्शन का यूज करके। तो इससे हमारा देखिए रेंज फंक्शन भी कवर हो गया। फॉर लूप को हमें कैसे यूज करना है, फॉर लूप तो बहुत जगह यूज होता है, तो आप लोग उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है मैं आप लोग को मैं इससे रिलेटेड तो बहुत सारे प्रोग्राम कराऊंगी ही, इससे रिलेटेड आप लोग बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। आप वही नेचुरल नंबर का सम भी फॉर लूप की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप रेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो और मैं अभी आप लोग को नेस्टेड वाला भी बता दे रही हूँ। नेस्ट अभी तक सिर्फ हमने सिंगल फॉर लूप यूज़ किया है, बट इन केस आप लोग दो फॉर लूप का यूज़ करना चाहते हैं, एक इनर होता है और एक आउटर, तो भी आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आप लोग को भी बता दे रही हूँ। इसको कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो सपोज हमारी एक लिस्ट है फ्रूट की, एप्पल एंड बनाना एंड मैंगो। ठीक
ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट हो गई। दूसरी लिस्ट मैं कलर की ले लेती हूँ। उनकी प्रॉपर्टी की ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है, फॉर x इन m फॉर y को थोड़ा यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। फॉर दो कंट्रोल वेरिएबल ले लिए, इन l, अब क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट x, y। ठीक है, आर एक के साथ ये मतलब लिख के आएगा कि रेड एप्पल, रेड बनाना, तो रेड मैंगो, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग मैंगो। तो ये नेस्टेड फॉर लूप का एग्जाम्पल है। आप लोग नेस्टेड फॉर लूप में हम लोगों ने हम लोग ट्रायंगल पैटर्न जो प्रिंट कराते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टार के या 1 2 3 के जो ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, आप वो भी नेस्टेड फॉर लूप वाले जो जितने भी एग्जाम्पल आप पाइथन से ट्राई करिएगा, मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाले, और बहुत सारे जो एग्जाम्पल थे नेस्टेड फॉर लूप के थे, तो आप सभी लोग वो भी ट्राई करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी अगर किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज फॉर लूप का यूज़ तो हम हर जगह करते हैं, सब कुछ ही मतलब हर जगह फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट अब तो हमने सीख ही लिया है, तो हम हर जगह जो भी प्रोग्राम हमारे होते हैं, जो भी हमने सी में जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, हम उनको पाइथन में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एरे में भी यूज़ करते हैं फॉर लूप का, तो आप एरे के प्रोग्राम भी बना सकते हो, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम भी बना सकते हो। तो आप कुछ भी, आपको जो भी मतलब जो भी आप यूज़ जितना आप प्रोग्राम सोच सकते हो, जितनी प्रॉब्लम आप सोच सकते हो, उतनी ही प्रॉब्लम को हम पाइथन में सोल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा।